गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 भारत हमारे देश जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है, हम उसको आज चर्चा करेंगे। प्लस हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि कैसे हम जो है इस चैप्टर को इजी या शॉर्ट ट्रिक में हम कवर कर पाएं। तो इस चैप्टर को आप जो है अंत तक जरूर देखें। और प्लस साथ ही साथ जो मेरा चैप्टर 4 था मैप या जैसे मैं बोलूं मानचित्र, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मानचित्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मानचित्र से या मैप के थ्रू हम पूरे चैप्टर को इजी वे में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं 7 चैप्टर भारत हमारा देश को। तो सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एक ये मैप बना दिया है जो कि इंडिया का एक मैप है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पहले डायरेक्शंस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि उस टाइम मैंने बताया था, तो ये वाला जो पार्ट्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा ईस्ट डायरेक्शन में। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ और ये हो जाएगा हमारा साउथ पार्ट। तो ये तो हो गई हमारी डायरेक्शन सेंस की, जो कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां पर ईस्ट होगा, कहां पर वेस्ट, कहां पर नॉर्थ और किसे हम बोलेंगे साउथ। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी राज्य के बारे में। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हो गया हमारा ये भारत। सेकेंड, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा नेपाल। ठीक, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वो हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा हमारा भूटान। ठीक, ये जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स हमारा क्या कहलाएगा, चीन। डेट मीन्स यहां पर अपन तिब्बत भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट तिब्बत। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा ये, बांग्लादेश। ठीक, ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक, ये हो गया हमारा म्यांमार। और ये जो एक छोटा सा आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं श्रीलंका। क्या बोलते हैं हम, श्रीलंका। और क्या है हमारा पड़ोसी राज्य, ये जो पड़ोसी राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। ठीक, ये हो गया पाकिस्तान। और यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया से एक छोटा सा एरिया कवर करेगा, जो कि पाकिस्तान के ऊपर एक और देश पाया जाएगा जिसे हम बोलेंगे अफगानिस्तान। क्या बोलेंगे, अफगानिस्तान। तो ये तो हमारे बाजू जो पड़ोसी जो देश है उनके बारे में हमने चर्चा करी। अब हम बात कर लेते हैं ये जो नॉर्थ से लेके साउथ तक हम बताते हैं कि आखिरकार यहां से एंड पॉइंट, नॉर्थ के एंड पॉइंट से साउथ के एंड पॉइंट, डेट मीन्स कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ता है। तो आप यहां से चलेंगे नॉर्थ टू साउथ, तो ये आपको कितना किलोमीटर देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा 32,000 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना, 32,000 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलती है। सेम एज इट इज अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट डेट मीन हमारे अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट के गुजरात में जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाने में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा आपको, 2009 किलोमीटर डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस की बात। सेम इट इज, यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ओशन है, जो सागर है, वो कौन सा देखने को मिलेगा आपको, हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये भी यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हिंद महा, ये पूरा कवर किससे कर रहा है, जो कि त्रिकोण टाइप का होता है, उसे बोलते हैं हम हिंद महासागर को। हिंद महासागर के स्पेशलिस्ट क्या है कि ये एक प्रकार का ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर, जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको अरब की खाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, अरब की खाड़ी। तो अब हम यहां पर देखेंगे क्या कि जैसे कि हमने यहां पर देखा क्या, अरब की खाड़ी आपको देखने को मिलती है, ठीक वैसे ही आपको यहां पर कौन सी खाड़ी देखने को मिलेगी, तो यहां पर आपको मिलेगी यहां पर बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी।
अब हम छोटे छोटे द्वीपों की बात कर लेते हैं। यदि हम छोटे छोटे द्वीप की बात करें, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप इंडिया के पाए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस द्वीपों को क्या बोला जाएगा, जो कि वेस्ट डायरेक्शंस में होंगे उनको बोला जाएगा क्या, लक्षद्वीप और मालदीव्स। ये वाले जो रहेंगे जो कि वेस्ट डायरेक्शन में होंगे अरब खाड़ी के पास, उनको बोला जाएगा लक्षद्वीप, मालदीव्स। एक ऐसा ही यही अगर हम देखें जो कि आपको ईस्ट डायरेक्शंस में देखने को मिलेंगे द्वीप्स को, तो यहाँ पर जो द्वीप्स रहेंगे उनको बोला जाएगा अंडमान निकोबार। क्या बोला जाएगा इन द्वीप समूह को, इसको बोला जाएगा अंडमान और निकोबार। निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे जो कि भारत के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गई हमारे इसके ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की। ऐसे यदि हम घाटों की बात करें तो ये जो वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा तो इनको बोला जाएगा हमें वेस्ट घाट, डेट मीन्स पश्चिमी घाट हम बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो ईस्ट घाट रहेगा उसको हम बोलेंगे पूर्वी घाट। तो ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा पश्चिम घाट, ये हो गया हमारा पूर्वी घाट। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के लिए, फर्स्ट चैप्टर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया के लेटीट्यूड्स कितना देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 डेज नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ डेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि आखिरकार ये 8 डिग्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या नॉर्थ साइड आपको देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्थ साइड आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कितना, 37 डिग्री 6 डेज नॉर्थ, और यहाँ पर लीस्ट में साउथ साइड आपको देखने को मिलेगा कितना, 8 डिग्री 4 डेज नॉर्थ आपको साउथ पार्ट में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड्स आपको यहाँ पर देखने को ईस्ट डायरेक्शन में क्या कितना देखने को मिलेगा, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर आपको ईस्ट डायरेक्शन में कितने को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 97 डिग्री 25 डेज ईस्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको वेस्ट डायरेक्शन में कितने को देखने को मिलेगा, 68 डिग्री 7 ईस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी आपने ईस्ट लिखा है और यहाँ पर भी आपने ईस्ट लिखा है, जबकि यहाँ देखा जाए तो वेस्ट डायरेक्शन हो रही है। तो ये मैंने आपको 4th चैप्टर में रीजन जो है इसका मैंने बताया हुआ है कि क्यों हम यहाँ पर ईस्ट लिख रहे हैं दोनों साइड, और क्यों हम यहाँ पर दोनों साइड, जबकि ये साउथ में भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नॉर्थ बता रहा हूँ, 8 डिग्री 4 डेज नॉर्थ बता रहा हूँ। तो क्या कारण है, तो इस वजह से मैंने आपको चैप्टर 4 में इसका डिटेल वाइज दिया है। यदि आपने चैप्टर 4 नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें। और यदि आप मेरे नोट्स परचेज या खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम भारत की और बात करें तो भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो भारत है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर हम इसके स्थानीय मान की बात करें, स्टैंडर्ड मान की, तो ये आपके इलाहाबाद जो नैनी है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि 82 डिग्री 3 डेज ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जिसे हम बात करते हैं, तो इंडियन टाइम जोन कौन सा हिसाब से चलता है, तो वो चलेगा 82 डिग्री 3 डेज ईस्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।